गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, छात्राएं। आपका बीए पार्ट सेकंड में जो आपका मानव भूगोल पेपर है उसमें एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भारत की जनजातियों का भौगोलिक वर्णन कीजिए या भारत की जनजातियों का आर्थिक सामाजिक भौगोलिक वर्णन कीजिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या परिवर्तन हुए हैं, उनका व्याख्या कीजिए। भारत के संदर्भ में आपके सिलेबस में गोंड, भील और नागा 3 तरह की प्रमुख जनजातियां हैं जिन पे आपको अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो गोंड जनजाति है प्रथम, वो जनजाति का भौगोलिक वर्णन के संदर्भ में हम सर्वप्रथम जैसे उनका इंट्रोडक्शन देखें। गोंड जो जनजाति है उसका परिचय देंगे, फिर उसका निवास क्षेत्र बताएंगे, फिर ये प्राकृतिक भूदृश्य बताएंगे, फिर उसके बाद उसमें सामाजिक परिदृश्य बताएंगे। सामाजिक परिदृश्य में उनके आवास बताएंगे, उनके शारीरिक गठन बताएंगे, उनकी भोजन बताएंगे, उनका मतलब वेशभूषा बताएंगे, उनकी अर्थव्यवस्था बताएंगे, इसके अतिरिक्त उनकी जो आदान प्रदान करने की व्यापार वाणिज्य बताएंगे। ये सभी चीज़ें उनमें एक के बाद एक अपन को भौगोलिक वर्णन में देनी होगी। अब सर्वप्रथम मैं आपको गोंड जो जनजाति है उसके बारे में बताना जाना चाहता हूँ कि गोंड जो जनजाति है, जो ट्राइबल जनजाति, आदिवासी जनजातियाँ हैं, ये जिसमें प्रमुख जनजाति भारत की गोंड है, जो मध्य प्रदेश और दक्षिणी जो राजस्थान है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, उसमें ये जनजाति प्राचीन काल से उस क्षेत्र में रह रही है। प्राचीन काल में जो गोंडवाना लैंड था उस समय से ये जनजातियाँ रह रही है। प्राचीन काल में राजाओं का अपना एक वंशज होता था, उसी में ये जनजातियाँ अपना स्वतंत्र निवास करती थी, जिसका अपना एक राज्य होता था और जिसके गढ़ होते थे। तो इन जनजाति गोंड जो जनजाति है उसके 52 गढ़ थे। ये मध्य प्रदेश, ये भी कह सकते हैं हम कि मध्य भारत में 14वीं से 18वीं शताब्दी तक इसका राज्य रहा, जबकि मुगलों और मराठों ने इन पर आक्रमण करके इस क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया था और इनको इन जनजाति को घने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया था। गोंड जो जनजाति है 60% तो मध्य प्रदेश में और शेष रूप उसका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान इनमें फैला हुआ था। गोंड जो जनजाति है इसमें देखें तो हम जो कि निवास क्षेत्र है इनका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य का जो पठारी भाग है, और जिसमें मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवानी और मांडला, ऐसे छत्तीसगढ़ में जो दुर्गम क्षेत्र है जिसमें बस्तर जिला, इसके अतिरिक्त बिखरे हुए राज्य के रूप में ये गोदावरी और बैनगंगा और पूर्वी घाट के बीच के जो बालाघाट, बिलासपुर और दुर्ग और ये जो क्षेत्र में, इनमें 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 23 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांशों और 80 डिग्री तथा 83 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच में ये निवास करती है। राजस्थान का भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इन क्षेत्रों में निवास करती है। राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में ये गोंड मतलब गोंड जो लोग हैं मुख्यतः
छितरे हुए उसमें मिल सकते हैं। गोंड जो जनजाति है, जो कि 700 से 900 मीटर की ऊंचाई वाले और 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचे वाले जो पूर्वी घाट हैं कहीं कहीं पर, और 1200 मीटर से ऊंचे हैं, और वहाँ पर ही नदियों के जो निर्मित मैदान हैं 250 से 300 मीटर से ऊंचे तक, जिसमें आता है विंध्याचल और सतपुड़ा और महादेव की जो पर्वतमालाएं हैं। इन पर्वतमालाओं के जो इंद्रावती, ताप्ती, साबरी, बेनगंगा, गोदावरी, ये जो ताल और ये जो नदियाँ हैं, इन नदी घाटियों के में ही फैली हुई है ये। यहाँ की जलवायु ओद्रोष्ण मतलब और आर्द्र है, और गर्म और सर्दियाँ कुछ ठंडी, और वार्षिक तापमान 16 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में रहता है। 125 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती है। और इस क्षेत्र में अधिकांशतः घने हरे भरे वन और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं। यहाँ पर जो साल और सजोर, पलास और हल्दू, शीशम, हारडा, भेड़ा, तेंदू, महुआ, टिमरू, ताड़, कुसुम, बांस, ये इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं इसमें। और वनों में पाए जाने पशु, जंगली भैंसे, विसन, चीते, तेंदुए, हिना, जंगली कुत्ते, नीलगाय, एंटीलोप, सांभर, रीछ, भेड़िया, हिरण, सियार, तोमड़ी और अनेक प्रकार की चिड़ियाएँ, बंदर, तोते, कबूतर और मोर, ये इस तरह के अभयारण्यों, वन्य प्राणी अभयारण्य हैं। भूमि ज़्यादातर तो यहाँ की ऊंची नीची और वनस्पति और पशुओं सभी के गोंडों के जीवन के को प्रभावित करती है। ये एकांत में रहने से ये पिछड़े हुए और ईमानदार और संरचित और उदार, साहसी, चतुर, स्पष्ट और निर्भय होते हैं। ये आलसी नहीं होते हैं गोंड। गोंड अपनी सागवान, साल के, लोहे के लट्ठे और बांस और घास, पत्तियाँ, टहनियाँ और कंदमूल, फल और टोकरियाँ आदि बनाकर अनेक प्रकार की बेचते और शराब बनाकर के लिए महुआ, ताड़, खजूर, इनका रस प्राप्त करके शराब, मदिरा बनाते हैं। और इस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में लोहा में जहाँ कहीं मिलता है तो वहाँ लोहे के औजार बना लेते हैं। इस तरह से ये गोंड लोग अपना जीवन यापन के दृष्टि से एक डिफरेंट तरह की कल्चर लिए हुए होते हैं। गोंड जो शब्द का प्रयोग मध्य प्रदेश के मध्य और दक्षिण पूर्वी जिलों के पहाड़ी और पठारी भागों में, जो कि गोंड, नाइकियार, राजगोंड, अर्क गोंड, दोराई, पथराई गोंड, ये मतलब इन सब से ही गोंड शब्द का गोंडी भाषा में से लिया गया। और इसका मतलब होता है गाय मारने वाला तथा गाय का मांस खाने वाला। अतः ये स्वयं को गोंड कह के पुकारने में अपमानित समझते हैं, और ये अपने वकाई और कवाइटर उसमें ये अपना जीवन में अपना क्वाइटर कहते हैं ये अपने आप को। और वर्तमान में गोंड की कोई भी उपजाति गोमांस छूना भी पाप मानती है। पहले तो ये गोमांस ही खाते थे। इस तरह की जनजातियों में अगर इनका शारीरिक जो गठन है वो देखें तो ये लोग काले और गहरे भूरे रंग के होते हैं। इनका शरीर सुडौल और बेडौल, बाल मोटे, गहरे, घुंघराले, सिर गोल, चेहरा अंडाकार, आंखें काली और नाक चपटी, होठ मोटे और मुंड चौड़ा, नथुने फैले हुए। इस तरह की शारीरिक इनकी बनावट होती है जो कि एक डिफरेंट है। बस्तियां और घर, गोंड लोग जो सामान्यतः भौगोलिक जो इनकी परिस्थिति है, ये पठार और ऊंचे नीचे जो पहाड़ी ढाल वाले जो क्षेत्र हैं और उन्हीं में कुछ मैदानी भी क्षेत्र हैं, उनमें ये आवास करते हैं। प्राकृतिक रूप से ये अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। इनके खेतों के निकट ही रहने की और गांव की स्थिति वनों के निकटता के अनुरूप होती है। ये लकड़ियाँ, कंदमूल और इस प्रकार की शिकार की प्राप्त करते हैं। बांस ये घरेलू व्यवसाय को कच्चा माल
प्राप्त करने की सुविधा मानते हैं। इनका जो मकान होता है प्राय छोटे होते हैं। इनके मकान 30 से 50 झोंपड़े के होते हैं। इनके पहाड़ी क्षेत्रों में गोंडों के प्राय छोटे मकान बनाने में स्थानीय भवन निवास सामग्री का ही प्रयोग करते हैं ये लोग। ये लकड़ी, बांस की खपरचियाँ, घास फूस, पत्तियाँ, मिट्टी का और इन सब का झोपड़ियाँ बनाकर आयताकार रूप में बनाते हैं और दीवारें घास फूस और उन बांस की खपरचियों से बनाते हैं, जो कि अधिक टिकाऊ नहीं होती है। मैदान भागों में बनाई जाने दीवार, ये दीवारों में मिट्टी का प्लास्टर किया करते हैं और दीवारों पर और ढालों को छप्पर ऊपर ढलान के रूप में बनाते हैं और छप्पर डाल देते हैं। घास फूस और पत्तियों में ये टहनियों में की छप्पर डाल देते हैं। इनका मकान पीछे से एक झोंपड़ी होती है और गांव की एक न होकर मकान की ओर होता है। इसका इसी तरह से भोजन जो है, गोंड के जनजातियों का भोजन जो है वो जनतः डिफरेंट होता है। भोजन में देखें तो ये जो जनजाति है इनका भोजन बहुत ही उत्तम कोटि का नहीं होता है। ये अधिक आत्मनिर्भर होने से भोजन में कोदो, जवर और कुटकी, मोटे अनाज होते हैं जो कि पानी में उबाल कर और या राबड़ी या दलिया के रूप में काम में लेते हैं, जिसको 3 बार खाते हैं। रात्रि में चावल अधिक पसंद करते हैं। ये कभी कभी कोदों या कुटकी के साथ सब्जी और दाल का भी उपयोग कर लेते हैं। रोट कोदों के आटे से रोटी मतलब गोदला बनाई जाती है। महुआ, टेंगू और चर के ताजे फल भी खाते हैं ये लोग। आम, जामुन, सीताफल, आंवला, अनेक प्रकार के कंदमूल ये खाते रहते हैं। इसी तरह से इनका जो वेशभूषा है वो जनरली पूर्णतः ये नंगे रहते हैं। पत्तियों से अपने शरीर को ढक कर लेते हैं। 3-4 दशकों से वे वस्त्रों का प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन कम पहनते हैं। पुरुष लंगोटी से अपने गुप्तांग को और जांघों को ढक लेते हैं और सिर में एक अंगोछा प्रकार का कपड़ा भी बांध लेते हैं, जो कि पिछोनी कमर के लिए अलग से पिछोनी लपेटे रहते हैं। स्त्रियां धोती पहनती है और जिससे शरीर के ऊपर नीचे का अंग ढक जाता है। ये चोली नहीं पहनती और छातियाँ खुली रहती हैं इनकी। 7-8 वर्ष तक के बालक नंगे रहते हैं और 5-6 साल की लड़कियां लंगोटी बांधे रहती है। सर्दियों में शरीर को ढकने के लिए कंबल और मोटे टाट कपड़ा का काम में लेते हैं ये। और जो इनकी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में पशुओं का शिकार पर रोक लग जाने से चोरी छिपे करते हैं ये शिकार। चीते, जंगली भैंसों और हिरणों और चिड़ियों, इन सब का वो शिकार करते हैं। इस तरह से इनकी अर्थव्यवस्था एक डिफरेंट प्रकार की होती है। ये शिकार में बूझे तीरों का प्रयोग करते हैं और केवल खरगोश और इस तरह के उनको शिकार करते हैं। गोंड लोग पशु पक्षियों के विभिन्न रूपों आदतों पर पूरा ज्ञान रखते हैं। उन्हें शिकार पूरी तरह से मिलता है। पशुओं को शोरगुल मचाकर नदियों की घाटियों में खदेड़ देते हैं ये लोग। खेतों को बड़े बड़े जंगली पशुओं को फंसाने के लिए कई तरकीब अपनाते हैं। अधिकांश गोंड झूमिंग कृषि करते हैं। झूमिंग कृषि में ये मतलब पेड़ा और बस्तर के गोंड दहिया, अरबिसन ढांड, मारिया के गोंड मरहाम और मांडला के बेबार, बिमरा के इस प्रकार जो है इनमें वो खेती करते हैं। इस तरह की इस खेती में वृक्षों और झाड़ियों को काट कर जला दिया जाता है और 2-3 वर्ष उस खेत में खेती करते हैं। इस प्रकार की कृषि को दीपा या परका खेती भी कहते हैं। कैसे फावड़े से खोदकर बोते हैं और बीज बोने देने पर वह मन देवी और देवताओं के अच्छे फसल की प्राप्ति हेतु पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। किंतु
अब वनस्पति जलाकर कृषि करने पर पूरी तरह रोक लगाने से अब सीढ़ीनुमा खेत बनाकर और वहीं पर बसकर स्थायी कृषि करने लग गए हैं, और तो इसे पेड़ा कहते हैं। इस तरह की कृषि व्यवस्था होती है ना। ये 3 तरह की, छोटा कोसरा, बड़ा कोसरा और ओ कोसरा फसलें लेता है इसमें। छोटा कोसरा में कुटकी, सामा, कोदी, मड़िया, चिल्का इस तरह की मई जून में वो फसलें बोते हैं, सितंबर में काट लेते हैं। बड़ा कोसरा में कोदो, कुटकी, बाजरा, चावल, उर्द, अरहर, सेम, केंग इस तरह की जून जुलाई में बोई जाती है और दिसंबर में काट लेता है। ओस कोसरा में मूंग, कुल्फी, मोटे अनाज ये अगस्त सितंबर में बोकर और जनवरी में काट लेते हैं। इस तरह की कृषि व्यवस्था इनकी होती है। सामाजिक जो सिस्टम है इनका वो एक छोटे छोटे स्कूल और विभिन्न समूहों में बटा होता है। इस तरह की सामाजिक 10 समूह में इस प्रकार वो रहता है। पहाड़ी, मारिया, दमनिया, कोड़ा, घो, मुरिया कई तरह के जो समूह में ये रहते हैं। इस तरह के उस क्षेत्र के नाम पर ही हुआ है इनको समूह का समूहकरण। गौण लोग रहते हैं जहाँ पर। इस तरह से गौणों का परिप्रेक्ष्य अपने आप में ही डिफरेंट लिए हुआ होता है। विवाह 20 से 25 वर्ष के बीच में विवाह भी, बहुविवाह भी प्रथा भी विद्यमान है इनमें। सगे भाई बहनों को छोड़कर मुस्लिम धर्म की बात ये भी अपना शादी ब्याह का सिस्टम इनका होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।